प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 8वीं की समाज विज्ञान पाठ 10 मध्य युग का असम के बारे में मैं आगे पढ़ने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को ये जो दो पैराग्राफे थी जो मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरा डिटेल बताया था, जो ये कई टुकड़ों में बटा हुआ है। कामरूप का नाम पहले असम का नाम पहले कामरूप था, प्रागज्योतिषपुर था, और कई छोटे छोटे राज्य थे जैसे कमतापुर और चुटिया राजवंश, उसके बाद में कछारी राज्य, ये सब कई छोटे छोटे टुकड़े बटा हुआ था। वो उसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब मैं आगे इसके विषय पर आऊंगा, जो आप लोग जरा निकाले पेज नंबर 81। मध्य युग का अन्य राज्य जो है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मध्य युग के अन्य राज्य में कामरूप, कमता और कोच राज्य के बारे में हम लोग सब पढ़ेंगे। पहले कामरूप, कमता और कोच राज्य। तो आइए बच्चे निकाले पेज नंबर 81। तो ध्यान से जरा सुनेंगे, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जो असम के इतिहास का वर्णन किया गया है, जो हम लोगों को जानना अति आवश्यक है। तो शुरू करते हैं। संभवतः प्राचीन असम के कामरूप राज्य के शासन करने वाला अंतिम राजा पाल वंश का जयपाल था। मतलब कह रहा है क्या, जो कि अंतिम राजा पाल वंश का अंतिम राजा जयपाल जो था, वह कामरूप का अंतिम राजा था। क्या समझे? जयपाल जो था वह पाल वंश का राजा था, लेकिन कामरूप राज्य पर शासन जो किया तो वह अंतिम राजा था। अनुमान किया जाता है, जो विशेषज्ञ जो अनुमान लगाए कि 1100 ईस्वी तक के कामरूप राज्य पर शासन किया था इसने। जो जयपाल जो था वह 1100 ईस्वी तक ये कामरूप राज्य पर शासन किया था, तब उसके कामरूप राज्य पर शासन किया था। इसके पश्चात के राजा के रूप में असम के प्राचीन इतिहास में तिंगादेव और वैद्यादेव नाम के दो राजाओं का भी उल्लेख मिलता है। जब इनके शासन काल, जब अंतिम राज्य समाप्त कर लिए, तो उसके बाद उसके पश्चात असम में दो राजाओं का नाम आ रहा है, तिंगादेव और विद्यादेव। विद्यादेव के नाम पर विद्यागढ़ नाम के एक गढ़ का अस्तित्व आज भी उत्तर गुवाहाटी के बेतना नामक स्थान पर दिखाया जाता है। यह अनुमानिक लगा है, जो कि एक गढ़ बना था, जो गढ़ विद्यादेव ने बनाया था, वो अपने नाम का एक गढ़ बनाया था। उसी से अनुमान लगाया जाता है कि ये गढ़ उसी के उत्तर गुवाहाटी के बेतना नामक स्थान पर ये गढ़ है। ठीक है। संभवतः विद्यादेव की मृत्यु के पश्चात कामरूप के मानचित्र में परिवर्तन आ गया। अब जब विद्यादेव जब समाप्त हो गए, तो अब धीरे धीरे कामरूप का मानचित्र में काफी परिवर्तन आने लगा, और साथ ही साथ राजनीतिक सिलसिला का भी क्रम भंग हो गया। जब ये समाप्त हो गए, तो अब राजनीति होगी किससे? कोई तो रहा नहीं। पर 1140 ईस्वी से लेकर 1250 ईस्वी तक कामरूप पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास धूल मिल गया। जो शासन किए थे 1140 से लेकर के 1250 तक, जितने भी राजा थे, सब क्या हुआ, सब खत्म हो गए। उल्लेखनीय है कि 12वीं शताब्दी के अंतिम भाग में तुर्की अफगानों ने, अब देखना कहां से टर्न ले रहा है, असम पर कई बार आक्रमण किया था। उल्लेखनीय है कि 12वीं शताब्दी के अंतिम भाग में तुर्की अफगानों ने असम पर कई बार आक्रमण किए थे, पर 1257 ईस्वी में कामरूप के राजा संख्या, ये जो संख्या है, ये राजा का नाम है। 1257 में कामरूप के राजा संख्या, ये लाइन को जरा ध्यान से अंडरलाइन कर लीजिए।
1257 ईस्वी में कामरूप के राजा संख्या के शासनकाल में बंगाल के सूबेदार, याद रखना, बंगाल के सूबेदार इख्तियारुद्दीन, इख्तियारुद्दीन कहाँ का सूबेदार था? तो बंगाल का सूबेदार था। वह कब? 1257 में। किस समय? कामरूप के राजा संख्या के शासनकाल में कामरूप पर आक्रमण किया था। बंगाल का सूबेदार इख्तियारुद्दीन मलिक ने 1257 में कामरूप के राजा संख्या पर आक्रमण किया। इस युद्ध में कामरूप के राजा पराजित होकर अपनी राजधानी उत्तर गुवाहाटी से कमतापुर ले गया। पहले मैं बताया था ना, कमतापुर ये रहा कमतापुर। उत्तर गुवाहाटी से, ये उत्तरी गुवाहाटी से लेकर के सीधा कमतापुर राज्य की ओर ले गया। ठीक है, कमतापुर, उत्तर गुवाहाटी से कमतापुर ले गया था। तभी से कामरूप राज्य का नाम कमता पड़ गया। जब बंगाल के सूबेदार कौन था? इख्तियारुद्दीन मलिक कामरूप पर किसके शासनकाल में? संख्या के शासनकाल में। 1257 में कामरूप के राजा संख्या के शासनकाल में ये बंगाल का सूबेदार इख्तियारुद्दीन मलिक ने कामरूप पर आक्रमण किया। और कामरूप पर जब हुआ, कामरूप संख्या पराजित हो गए, तब संख्या राजा ने क्या किया? उत्तर गुवाहाटी से सीधा अपना साम्राज्य ओडिया बिस्तरा बांध करके कमतापुर ले गए। तभी से कामरूप राजा का नाम कमता पड़ा। कामरूप राज्य का नाम कमता पड़ गया। कमता के राजा संख्या के शासन काल का इतिहास का विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। संख्या के पश्चात के कामताओं के राजाओं में दुर्लभ नारायण विशेष चंडीवार कमता के इसी राजा दुर्लभ नारायण के समसामयिकी थे। विभिन्न आख्यानों से पता चलता है कि दुर्लभ नारायण के परिवर्तित राजा इंद्रनाथ के एक महत्वाकांक्षी भूइया राजा ने हत्या करके कमता राज्य पर सिंहासन हथिया लिया था। सभी तो एक दूसरे को मारकर अपने गद्दी पर ही साम्राज्य हासिल करते थे। कमता के अंतिम राजा नीलांबर के शासनकाल में बंगाल के नवाब हुसैन शाह ने कमता पर आक्रमण करके 1498 ईस्वी में कमता राज्य पर अधिकार कर लिया था। सभी एक दूसरे को मार मार करके अपना साम्राज्य को विस्तार करते थे। आप लोगों को याद होगा कि प्रथम पृष्ठ पर दिए गए असम के मानचित्र के पश्चिम में करतिया नदी से लेकर, मैं पहले भी बताया था ना, करतिया नदी, पूर्व में वर्तमान दरंग और नौगांव जिले तक के विस्तृत अंचल को कामरूप राज्य कहा जाता था। परंतु अब इस पृष्ठ पर दिए गए मानचित्र पर ध्यान से देखें। ये जो मानचित्र है, जो ध्यान से देखिए, इस अंचल में जुड़ा पश्चिम के करतिया नदी से लेकर पूर्व में बर नदी तक के अंचल को कोच राज्य दिखाई पड़ता है। अर्थात एक समय में कामरूप राज्य का हृदय स्थल में ही कोच राज्य का निर्माण हुआ था। बदल गया कि नहीं बदल गया? ये यहाँ से बर नदी से लेकर के कोच राज्य तक सब बदल गया। अर्थात एक समय में कामरूप राज्य के हृदय स्थल में ही कोच राज्य का निर्माण हुआ था। अविभक्त ग्वालपाड़ा जिला और कोच बिहार के कुछ भाग को लेकर कोच राज्य की स्थापना की गई थी। शिव सिंह कोच राज्य के संस्थापक थे। प्रश्न पूछेगा कि कोच राज्य के संस्थापक का नाम क्या है? तो शिव सिंह। दरंग राज वंशवाली में उल्लेख मिलता है कि बीसू ने कमता भूइया के पराजित कर उस क्षेत्र पर अधिकार किया था। शिव सिंह हिंदू के पृष्ठपोषक थे और शासन काल में कोच और अहोम के बीच संघर्ष हुआ था। उन्होंने कोच बिहार की कोच राज्य की राजधानी बनाई थी। बिहार, कोच बिहार। रास्ते में हम लोग जब जाते हैं दिल्ली या बिहार जाते हैं तो हम लोगों को बंगाल के रास्ते में
असम और बंगाल के बीच वाले लाइन पर ही बंगाली, प्राय बंगाली कहा जाएगा, वो कूच बिहार मिलता है। नर नारायण कोच राज का सर्वश्रेष्ठ राजा था। वीर चीला राय उसका सुदोष सेनापति था। केवल कोच राज को लोग ही नहीं बल्कि संपूर्ण कामरूप के लोग इसकी वीरता का लोहा मानते थे और उनकी वीरता का गौरवगान करते थे। अब आओ जान ले। राजा शिव सिंह के 18 पुत्र थे। राजा शिव सिंह के 18 पुत्र थे। शिव सिंह के मृत्यु के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र नर नारायण के नाम से राज सिंहासन पर बैठा। इन्होंने अपने भाई शुक्ल ध्वज को अपने सेनापति नियुक्त किया था। चीला राय चील के तरह झपटा मारकर शत्रु पर आक्रमण करता था और इसीलिए उसे चीला राय के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। मतलब मैं पहले ही बोला था ना कि ये लोग एक दूसरे पर अपना मर्दांगनी दिखाने के लिए एक दूसरे राजा पर टूट पड़ते थे और उसको मार करके, हत्या करके या बंदी बना करके अपना साम्राज्य को हासिल कर लेते थे। उसमें से एक था चीला राय, जो चील के तरह झपट्टा मारता था और आक्रमण करके अपने राज्य को अपने अधीन कर लेता था। इसीलिए चीला राय के नाम से प्रसिद्ध है, याद रखना। कोच राजा नर नारायण ने 1562 ईस्वी में अहोम राज्य पर आक्रमण किया था। कोच राजा नर नारायण ने 1562 में अहोम राज्य पर आक्रमण किया था। सेनापति चीला राय ने अहोम राजधानी गढ़ गांव पर अधिकार कर लिया था। अहोम राजा को कोच राज्य के अधीन करदाता के रूप में गुलामी स्वीकार करनी पड़ी थी। बाद में चीला राय ने कोच राज्य पर आक्रमण करके उस पर अपने अधिकार कर लिया था। जब चीला राय वो जब हारे, फिर बाद में चीला राय को महसूस हुआ, जो कह रहे ये तो मेरा ही साम्राज्य को दबा लिया है, तो मैं पुनः आक्रमण करूं। चीला राय ने क्रमशः मणिपुर, जयंतिया, त्रिपुरा, खेराम, डिमरुआ, श्रीहट्टा राज्यों को जीतकर अपने अधिकार कर लिया। मतलब जब लगा एक ही बार युद्ध करने के लिए, तो मणिपुर, जयंतिया, त्रिपुरा, खेराम, डिमरुआ, श्रीहट्ट राज्यों को जीतकर अपने अंडर कर लिया। नर नारायण के शासन काल में अंग्रेज यात्रा राफेल पीटेस कोच राज्य में आया था। अब देखो यहाँ पर अब अंग्रेज आना शुरू किए इसके शासन काल में, और राज्य को पर भ्रमण करके यहाँ तत्कालीन आर्थिक और सामाजिक के बारे में विवरण तैयार किया। जब भी वे आते थे तो किसी भी एरिया में अंग्रेज आते थे तो सबसे पहले यहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में सर्वे करते थे कि इस राज्य में, इस देश में, इस प्रदेश में कैसा इकोनॉमिक कंडीशन है। पहले अंग्रेज का यही पॉलिसी था। पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी आया था भारत में व्यापार करने के लिए। अब व्यापार करते 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 पूरे भारत को निगल लिया। इसी प्रकार अंग्रेजों का भी आगमन होना प्रारंभ होने लगा। अब आप लोगों को गुहाई कमल अली का नाम अवश्य सुना होगा। अहोम राज्य पर आक्रमण करने के समय नर नारायण के भाई ने गुहाई कमल के द्वारा एक सड़क का निर्माण करवाया था। वह सड़क आज भी विद्यमान है। राजा नर नारायण और उसके भाई वीर चीला राय ने एक केवल राज्यों पर अधिकार नहीं किया था, बल्कि प्रजा के भलाई के लिए बहुत से कार्य किए थे। ये बेचारे केवल साम्राज्य को ही नहीं दखल करते थे, बल्कि क्या करते थे, रास्ता, पुल आदि वगैरह का निर्माण करते थे। महाराजा नर नारायण के मृत्यु के पश्चात कोच राज्य कोच बिहार और कोच हाजो नाम के 2 भागों में विभक्त हो गया। परिवर्तित काल में कोच राजवंश अहोम राज्य पर करदाता राज्य बनकर दरंग अंचल पर शासन करने लगा और दरंगी राजा कृष्ण नारायण के शासन काल में दरंग राज्य अंग्रेजों के अधीन चला गया। मैं पहले ही बोला था, जब ये राफेल्स पीटेस जब ये कोच राज्य में आया, जब ये अंग्रेज यात्री जब आए कोच राज्य में, असम में आए, तब उन्होंने आकर के इकोनॉमिक सर्वे किया। इकोनॉमिक सर्वे करने के बाद पता लगा जो ये तो हमसे बहुत ही कमजोर, दुर्बल है, और वे लोग धीरे 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 बिजनेस करने के व्यापार से अंदर आए और इनको क्या किए, अपने अंडर में, इन राज्यों को अपने अंडर में कर लिए। प्यारे बच्चों, आज इतना ही रहने दें। मैं आगे की चैप्टर इसका जो कौन कौन आया, चुटिया राज,
मियाँ राज, कछारी राज, ये सब मैं आप लोगों को कल फिर पुनः पढ़ाऊंगा। आप लोग इतना ही इस चैप्टर को समझें, कोशिश करें और अच्छी तरह से एक बार, दो बार, तीन बार रीडिंग करके पुनः पढ़ने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।